तो जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सभी डेली वेजर्स की वेजेस को यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। 75 रुपीज़ के आसपास एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सभी डेली वेजर्स की वेजेस को यहाँ पर 75 रुपीज़ जो है वो बढ़ा दिया गया है। जैसे यहाँ पर हमारे डेली वेजर्स को यहाँ पर डे 225 यहाँ पर दिया जाता था, लेकिन अब इसे जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 300 जो है वो कर लिया है, यानी 300 तक हमारे डेली वेजर्स को यहाँ पर डे दिया जाएगा और ये यहाँ पर अराउंड 9000 के आसपास बनता है। तो इसके लिए भी जो है वो सरकार ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं और अभी ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इस हवाले से यहाँ पर तनवीर हुसैन सर ने जो है वो बात की है, क्या कुछ कहना है इनका, आइए आगे हम ये वीडियो देख लेते हैं। और इसके लिए यहाँ पर ये जो सरकार ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे आप ये वीडियो देख लीजिए। देर गए एलजी एडमिशन की तरफ से एक नोटिस निकाला गया और एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, वेज की मिनिमम वेज एक्ट को बढ़ाया गया। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मिनिमम वेज एक्ट नहीं है, ये डेढ़ के जो चेहरे पे सीधा तमाचा सरकार यहाँ की सरकार ने जो मारा है। आप मुझे जानते हैं कि जो ये वेज हिरासमेंट हुई है ये हर साल होती है, हर फाइनल ईयर में होती है। ये 5 साल के बाद जो 75 रुपये बढ़ाने का जो तोहफा डिलीवर्स को दिया है, मेरा तो ये मानना है, और जो रात से मेरी कैजुअल लेबर से बात हुई है उनकी यही बात है और उन्हें यही कहा है कि हम ये 75 रुपये भी सरकार को वापस देना चाहते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो तमाचा आज डेलीवेजर के चेहरे पे आज एडमिनिस्ट्रेशन ने मारा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ रैली को कामयाब करने के लिए जो है रात को तो जो इन्हें जो है ये शगुफ़ा डाला है। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से 3 महीने का टाइम इसमें रखा है, 3 महीने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो लंबी लड़ाई हमने लड़ी, जिसमें हमारे साथी कई साथी जिनकी डेथ भी हो गई, कई साथी जो ओवरेज हुए और कई साथियों को भी लाठीचार्ज भी हुआ, तो उतना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आज अफसोस की बात है कि आज सिर्फ 75 रुपीज़ बढ़ाते हैं। और हमारी 75 रुपये बढ़ाने की बात ही नहीं थी, हमारी बात थी रेगुलेशन के ऊपर। हमारी लड़ाई जो चल रही थी SRO 64 के ऊपर। अगर SRO 64 आपने नहीं जाना था, SRO 520 आपके पास बना हुआ था, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। और आज जब रात को लेटर निकला और रात को आर्डर गवर्नर हाउस से निकला, आज कहीं ना कहीं उम्मीद कैजुअल लेबर्स को ये थी कि आज माननीय प्रधानमंत्री जो पल्ली गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, हमें पूरी उम्मीद थी कि कम से कम आज बेरोजगारी के ऊपर और स्पेशली जो डेलीवेजर जो 61,000 कैजुअल लेबर्स है, इनके ऊपर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन फिर निराशा डेलीवेजर के हाथ लगी है। लेकिन मैं डेलीवेजर से यही अपील करता हूं कि आप इकट्ठे हो जाइए। और बहुत दुख होता है, जिस तरह लास्ट टाइम कुछ हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट किया था और जब रविंद्र रैना जी थे तो वो प्रोटेस्ट कम लग रहा था और बीजेपी रैली ज़्यादा लग रही थी, और वहाँ पे आके उन्होंने कहा था कि जी यहाँ के डेलीवेजर के साथ इंसाफ हो। तो कहीं ना कहीं डेलीवेजर्स को भी मिसलीड किया गया लीडरों के द्वारा। लेकिन तो वहाँ एक हादसा हुआ था, उस हादसे का नॉलेज है आपको? कहाँ पे? वही विकास जी, हम इसी चक्की का जो है सिक्के के 2 पहलू है ना, ये हमें लोगों को आज अगर हम बैक फुट रहे तो क्यों है? कोई लीडर्स हमारे बीच में ये कहते हैं जाके कि नहीं जी हम सरकार से बात करेंगे, और जब सरकार बीच में आती है तो वो बीजेपी कुछ लीडर होते हैं और वो वहाँ के लोगों को आके बयान देते हैं, लोगों को लाठीचार्ज होता है और फिर कुछ गिने चुने लीडरों का नाम वहाँ से निकाला जाता है और बोला जाता है जी ये लीडर यहाँ पे। और खुद आपने कवरेज वहाँ पे की, उस पर हम बात नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन तनवीर हुसैन की उस बीच में नहीं पड़ा। जब भी हम कोई बयान या कोई प्रोटेस्ट करते थे तो यही लोग कुछ चंद लीडर थे, वो ये बात करते थे कि तनवीर हुसैन जी अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लीडर्स को यूज़ कर रहा है। लेकिन हम पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अगर तनवीर यूज़ का होता, आज हम किसी और पार्टी में गए होते। अगर तनवीर हुसैन को कोई पॉलिटिकल कैपेबिलिटी चाहिए, हम इन लोगों का मसला हल कराने के लिए आए हैं। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब के अंदर 25 से 30 हज़ार, अगर आपने जब रिज़ाइन किया तो उसके बाद जी अगर हमने भाजपा में जाना होता, मैंने पहले किया, या जितने भी क्षत्रिय पार्टी यहाँ पे नेशनल दल थे, हम उनमें नहीं गए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा रोष था डेलीवेजर्स के ऊपर। और मैंने उस टाइम भी लोगों से कहा, जब मैंने इस्तीफ़ा दिया था, मुझे काफ़ी लोग ये कह रहे थे, कमेंट्स करते, तनवीर हुसैन ने धोखा दिया डेलीवेजर्स को, तनवीर हुसैन ने हमको यूज़ किया। लेकिन आज उनको इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि मैंने यूज़ नहीं किया। ये निकम्मी सरकार थी, इनकी पॉलिसियाँ निकम्मी थी और ये नहीं चाहते थे कि यहाँ के 60,000 लोगों को रोज़गार मिले। आज स्पष्ट सामने हुआ। और जो इनके लीडरों ने बयान दिया था, चाहे उनके स्पोक्स पर्सन है, चाहे इनके बड़े दिग्गज लीडर बीजेपी के, उन्होंने ये कहा था कि ये पाप की घंटी है, ये पिछली सरकारों के किए हुए पाप है। और वाकया आज वही जो
कृषि है इनमें ये 75 रुपये बढ़ा के हम लोग दिखाई है, लेकिन मेरी लीडर से अपील है कि उन लीडर्स को यहाँ से बात करेंगे, लेकिन फैसला अब यहाँ कैडर लेबर के हाथ में है कि वो अच्छी लीडरशिप को चुने। वो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जिन्होंने करके दिखाया है, देखिए अरविंद केजरीवाल का नाम जो है गारंटी है, और ये गारंटी आपको दिल्ली में मिली है जहाँ 16,000 के करीब आज मिनिमम वेज है। क्या हमारे यूटी में 16,000 नहीं बनता था? क्या ये सिर्फ एक डाइवर्ट करने के लिए जो है 75 रुपये जो भीख हम लोगों दिए, हमें भीख देनी चाहिए, हमें सम्मान की उम्मीद थी आज की रैली को लेके। काफ़ी डेली वेजर जो थे वो कहीं ना कहीं क्यास लगा रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, तो क्या वो उम्मीद आज उम्मीद की उम्मीद बन के रह गई या फिर कोई है संतुष्टि हुई है इस रैली? देखिए बहुत बड़ी उम्मीद थी हमें आज की रैली के लिए कि अगर कल को रात को एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसा ऑर्डर निकाला था, मुझे लगता कहीं ना कहीं